नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस जिन दो फिल्मों का इंतज़ार कर रहा है, बॉलीवुड के दर्शक जिन दो फिल्मों की बात कर रहे हैं, आज हम उन्हीं दो फिल्मों की 5 ऐसी खबरों की बात करने जा रहे हैं जिनका जानना जो है आपके लिए ज़रूरी है। और ये जो खबरें हैं वो भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन से जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या खबरें हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है, उस पर हम बात कर दें। सबसे पहली जो खबर है वो इन दोनों फिल्मों के टिकटों को लेकर है। आमतौर पर तो बॉलीवुड इधर रोता रहता है और ख़ास तौर पर पिछले 1.5-2 सालों में ये स्थिति देखने मिली है कि बॉलीवुड कह रहा है कि दर्शक नहीं आ रहे, दर्शक नहीं आ रहे, दर्शक नहीं आ रहे थिएटर में, थिएटर खाली पड़े हैं, री रिलीज़ की जा रही हैं पुरानी फिल्में। लेकिन जब ऐसी फिल्में आ रही हैं कि जिनको दर्शक देखना चाहते हैं, उस समय इन थिएटर्स ने, इन मल्टीप्लेक्सेस ने टिकटों को इतना महंगा कर दिया है कि जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं और जो महंगाई के मारे हैं, जो आम दर्शक है जिसे लगता है कि चलो यार छुट्टियां हैं दिवाली की, कुछ एंटरटेन हुआ जाए फैमिली के साथ में, वो लोग टिकटों के रेट देखकर जो है वो हिचक रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं तो चलिए मेट्रो में रहता हूँ, मैं यहीं की अगर बात करूँ तो चाहे वो भूल भुलैया 3 हो या सिंघम अगेन हो, नॉर्मल टिकट जो एकदम सबसे आगे के होंगे वो 200, सवा 200, 250 रुपये से शुरू होते हैं और उसके बाद में 300, 350 और फिर जैसे जैसे शो जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे 500, 600, 800, 1000, 900, मतलब। और पता चला है कि मतलब जो मुंबई में जो है सबसे महंगा टिकट जो है वो करीब 2700 रुपये के आसपास बिका है। और ये सिर्फ बड़े शहरों मुंबई की या दिल्ली की, नोएडा की, लखनऊ, गाजियाबाद की बात नहीं है, ये तमाम शहरों में, मतलब इंदौर, जबलपुर ऐसे जो शहर हैं, ग्वालियर जैसे जो शहर हैं, यहाँ भी जैसे ही आप मल्टीप्लेक्सेस में जाएंगे मिनिमम टिकट जो है यहाँ पर 125 रुपये के आसपास है, अगर एकदम आप लोएस्ट टिकट की बात करेंगे। और उसके बाद में ये टिकट बढ़ते हुए इन शहरों में भी जो है 900, 1000 रुपये और 1200 रुपये तक पहुँच रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इतने महंगे टिकट होंगे तो वो दर्शक जो आम दर्शक जो हैं वो कैसे थिएटर में आएगा। और फिर इनकी शिकायत रहेगी यार लोग तो, दर्शक जो हैं वो सिनेमा घरों में आना ही भूल गए हैं। तो चाहे भूल भुलैया 3 की हालत हो, चाहे सिंघम की हालत हो, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि अगर दर्शक इन फिल्मों को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल उनकी जेब से जो है हाथ डालकर पैसा निकाल लिया जाए। एक तो हम साल भर फिल्में दे नहीं पाए, घटिया फिल्में बनाई, इक्का दुक्का फिल्में जो हैं वो चल सकी, जिसको देखने के लिए बड़ी मुश्किल से लोगों में जब पब्लिसिटी हुई और वर्ड ऑफ माउथ फैला तब वो देखने आना शुरू हुए और कुछ फिल्में चली। लेकिन अब ऐसी फिल्में जिनमें कहा जा रहा है कि बड़ी स्टार कास्ट है, इनको तो देखने आएंगे ही, दिवाली का मौसम है, इस मौसम में तो, इन छुट्टियों में तो लोग फिल्म देखने आएंगे ही। तो जब वो आने को तैयार हैं तो आपने टिकटों के दाम इतने बढ़ा दिए हैं और अभी तो इसमें वो पॉपकॉर्न और पानी और कोला का खर्चा ही आपने नहीं जोड़ा है। और अगर जैसी आप इनको जोड़ लेते हैं तो एक छोटी सी फैमिली, छोटे शहर में भी अगर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो वो थिएटर में अगर इन फिल्मों को देखना चाहते हैं तो 1500 से लेके 2000 एकदम मिनिमम खर्चा है ये, आना जाना, टिकट। और अगर वहाँ बच्चों ने कहा कि ठीक है हम कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न और बाकी अगर कुछ भी लेंगे तो आप समझ लीजिए कि बजट उतर गया। तो जब आप दिवाली की जो खुशियाँ हैं वो थिएटर्स में आप नहीं सेलिब्रेट कर सकते, ये बात पक्के तौर पर साबित हो चुकी। तो इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए बॉलीवुड को और मल्टीप्लेक्सों को कि जब दर्शक जिन फिल्मों के लिए आना चाहते हैं, आप जो है उस वक्त टिकट ऐसे बढ़ा देते हैं कि जो आम दर्शक है वो थिएटर में कदम ही ना रख सके। तो उसके बाद फिर कोई विकल्प उसके पास नहीं होता है कि वो इन फिल्मों के OTT पर आने का इंतज़ार करे और या फिर सैटेलाइट पर आने का इंतज़ार करे कि भाई ठीक है अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम आना तो चाहते हैं लेकिन आप हमें बुलाना नहीं चाहते हैं। और यहीं पर ख़ास बात जो है, साउथ का सिनेमा जो कहते हैं कि यार वो ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हैं, लोग टूट पड़ते हैं थिएटर्स में, मतलब कदम रखने को जगह नहीं होती जब वहाँ स्टार्स की फिल्में रिलीज़ होती हैं। तो अब उसमें बात वही है, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ टिकट्स पर कैप है, एक सर्टन अमाउंट जो है उससे नीचे ही रखना पड़ती है मल्टीप्लेक्सों और थिएटर मालिकों को टिकटों की दर जो है। और उसके अलावा जो शुरुआती कुछ चेयर्स होती हैं, शुरुआती जो सीट्स होती हैं, उनकी टिकट्स तो बिलो 100 होती हैं। कई जगह तो, कई राज्यों में सिंगल स्क्रीन वगैरह में तो स्थिति 50 रुपये, 30 रुपये का कैप होता है, आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो भाई अगर इतना एकदम छुट्टा मामला रहेगा कि आप जो मर्जी आए उसमें टिकट बेचिए, दर्शक आ रहा है उसकी जेब जो है उसमें से पैसा हाथ डाल के निकाल लीजिए, लूट लीजिए उसको,
तो दिवाली का जो मौसम होता है, लोग तो कहते हैं सेल चल रही है, तमाम मार्केट्स में सेल चलती है, तमाम बाज़ार जो है सेल में चीज़ें बेचते हैं, रेट गिरा देते हैं, आधे कर देते हैं। बॉलीवुड का हिसाब उल्टा ही है, मल्टीप्लेक्स का हिसाब उल्टा ही है। तो अगर आप इस सीज़न में ये फिल्में देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप एक बार टिकट प्राइसेस को चेक कर लीजिएगा कि क्या स्थिति है आपके शहर में। ये दुखद स्थिति है और यही वजह है कि दर्शक जो है थिएटर से, सिनेमा घरों से दूर हो चुका है। जैसे बोलते हैं ना, जिसको कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, एक बार में हलाल कर लो। तो बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये फिल्में ला रहे हैं, इससे पहले तमाम फ्लॉप फिल्में दी होंगी इस साल, पिछले साल या पिछले 2 साल में, लेकिन जब आपको लग रहा है कि यार स्टार्स वाली फिल्में हैं और दर्शक इनको देखना चाहते हैं, हलाल कर दो भाई। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, एक ही बार में क्यों थिएटर में आएगा दर्शक? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब कुछ दिनों पहले जब इस मामले में बात उठी थी, बल्कि करण जौहर ने तक कहा था कि भाई मल्टीप्लेक्सों में फिल्में देखना अफोर्डेबल नहीं रह गया आम दर्शक के लिए। तो उन्होंने तो कहा था 3,000 से 10,000 का कहा था। तो चलिए, उन्होंने उनके लेवल पर सोचा और वो उनको महंगा लग रहा था। तब मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने बड़ा बयान जारी किया था और कहा था नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी फैमिली अगर जाएगी तो उसको 1,000-1,500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता। इस वक्त मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन को सिनेमा घरों में जो टिकट्स के रेट्स हैं इन 2 फिल्मों के लिए, भूल भुलैया 3 के लिए और सिंघम अगेन के लिए, उसको चेक करना चाहिए कि क्या 4 लोगों की फैमिली भी इस दिवाली के मौसम में, जबकि बहुत कुछ तो दिवाली तक खर्च हो ही चुका है, तो ऐसे में कैसे वो मल्टीप्लेक्स में आकर फिल्म देखेगी? एसोसिएशन को सोचना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए और एक बार में जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल करने वाली जो मेंटेलिटी है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। तो ये तो खैर सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन खैर मैं आपको बताऊं कि कल हम इन फिल्मों का रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमें दर्शकों के लिए, आपके लिए इस फिल्म को देखना है, इन फिल्मों को देखना है, इनके रिव्यू लेकर आने हैं। तो ठीक है, हमने तो बुक कराए हैं और हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे और उसके बाद कैसी हैं ये फिल्में, इसका रिव्यू जो है आपको देंगे। तो ये तो खैर पहली बात थी जो चिंता है और जो सीधे सीधे दर्शकों से और आपसे जुड़ी हुई है। दूसरी जो खबर है इन दोनों फिल्मों से जुड़ी हुई, इस बात पर बहस हो रही है, इस बात की अटकलें लग रही है कि इन दोनों फिल्मों में से बड़ी ओपनिंग कौन लेने जा रहा है। भूल भुलैया 3 के मेकर्स जो हैं वो दावा कर रहे हैं अपनी तरफ से। सिंघम अगेन जो है उसके बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग अचानक मैदान में उतर गई है। पिछले 24 घंटे में मैंने ये महसूस किया है कि अचानक जो है सिंघम अगेन के लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट में उतर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पीआर और मार्केटिंग का गेम है, सोशल मीडिया का गेम है। क्या होता है, तो अब वो जो बज़ बनाई जा रही है कि इस फिल्म में तो बड़े बड़े सितारे हैं और ये फिल्म जो है आगे निकल जाएगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस की जो एडवांस बुकिंग के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि खेल पलट सकता है। भूल भुलैया 3 जो है एडवांस बुकिंग के गेम में जो है कल आगे दिखाई दे सकती है सिंघम अगेन के मुकाबले। क्योंकि जो मैंने भी एक सर्वे कराया अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब पर, उसमें मुझे समझ में आ रहा था कि भूल भुलैया 3 जो है वो आगे जा रही, लेकिन अचानक पिछले 24 घंटे में ये महसूस हुआ कि बहुत सारी वोटिंग जो है एकदम से सिंघम अगेन के लिए हुई है। इसे समझ में आता है किस तरह के गेम होते हैं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं, जो एडवांस बुकिंग के आ रहे हैं, कि सिंघम अगेन जो है कहीं ना कहीं वो पीछे रह सकती है और भूल भुलैया 3 जो है वो आगे निकल सकती है। और दोनों फिल्में मिलाकर जो हैं लगभग जो है ये मान के चलिए 50 करोड़ की ओपनिंग दोनों फिल्मों का जो टोटल मिलकर आएगा वो इसके आसपास होगी। ट्रेड की जानकारी करें, पिछली बार टाइगर 3 रिलीज़ हुई थी दिवाली पर और उस फिल्म में 40 करोड़ के ऊपर ओपनिंग ली थी, लेकिन ये 2 फिल्में जो है मिलकर उससे आगे निकल जाएंगी और इसमें भी जो भूल भुलैया 3 है वो आगे रहेगी। इन दोनों फिल्मों से जुड़ी एक खबर ये है कि कार्तिक आर्यन के लिए उनके कैरियर की ये सबसे बड़ी ओपनिंग होने जा रही है भूल भुलैया 3 जो है, क्योंकि जिसका एक्सपेक्टेशन ये किया जा रहा है कि ये कम से कम जो है 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास ये ओपनिंग हो सकती है। कार्तिक आर्यन की इससे पहले जो सबसे बड़ी ओपनिंग थी वो भूल भुलैया 2 थी, जो साल 2022 में आई थी। उस वक्त 14 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की ओपनिंग ली थी। तो कार्तिक आर्यन के लिए फिल्म बहुत बड़ी साबित होने जा रही है, बल्कि कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। तो निश्चित रूप से इसके बाद में उनकी स्थिति जो है बॉलीवुड में एकदम बदल जाने वाली है। इसकी शुरुआत भूल भुलैया 2 में हो गई थी और 3 जो है मुझे लगता है कि उन्हें काफ़ी हद तक जो एकदम टॉप लीग, जिससे कि उनको हिला पाना जो है मुश्किल होगा, वहाँ वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये ओपनिंग कुछ उस तरह की लगने जा रही है।
इसके अलावा जो चौथी खबर है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कार्तिक आर्यन ने एक बयान दिया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सिंघम अगेन की जो टीम है या जो सिंघम अगेन जो फिल्म है उसके ऊपर एक तंज कसा है। दरअसल कार्तिक आर्यन से ये पूछा गया था कि भाई इस फिल्म में तो बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े सितारे हैं, आपको क्या लगता है? और उसके अलावा कैमियो भी है, सलमान खान के कैमियो की बात हो रही है। तो कार्तिक ने कहा है कि भाई हमारी फिल्म की जो कहानी है वो प्रॉपर है और हमारे जो भी एक्टर हमारे यहाँ पर हैं, भले ही वो सिंघम अगेन जैसे नहीं है, लेकिन सितारे उतने बड़े नहीं, लेकिन जो एक्टर्स हैं वो अपने रोल में परफेक्ट हैं, फिट हैं। तो हमारी कहानी और कास्टिंग एकदम फिट है। तो उन्होंने कहा कि हमें गिमिक्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो उन्होंने कहा कि ये जो कैमियो अपीयरेंसेस हैं गिमिक्स हैं, तो बोले हमारी फिल्म को गिमिक्स की ज़रूरत नहीं है और हम ऐसे ही जो है अपनी फिल्म को ले जाएंगे। तो अब इसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये जो बात कही है उन्होंने वो सिंघम अगेन के ऊपर जो एक तंज कसा है। और आखिरी और महत्वपूर्ण खबर जो है आज की इसकी पांचवी इन दोनों फिल्मों से जुड़ी हुई वो ये है कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 इन दोनों को सऊदी अरब ने बैन कर दिया है। मतलब ये फिल्में वहाँ पर जो है रिलीज़ नहीं हो पाएंगी। और पिछले कुछ सालों में जो है सऊदी अरब में जो है बॉलीवुड फिल्में लगातार बैन होती रही हैं, लेकिन दिवाली की ये बड़ी फिल्म है और इसका कारण भी सामने आया है। सिंघम अगेन को तो वहाँ जो धार्मिक मामला है, वहाँ के जो धार्मिक नियम कायदे हैं उसके आधार पर बैन किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं सिंघम अगेन की जो थीम है वो रामायण से के लाइन के हिसाब से, उस स्टोरी लाइन के हिसाब से चलती है। तो अब क्योंकि वहाँ भगवान का मामला और वहाँ मूर्ति पूजा और ये जो सारी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म की बातें हैं, उन चीज़ों को लेकर वो सेंसर बोर्ड हमेशा असहज रहा है और ऐसी फिल्में जो है वहाँ रिलीज़ नहीं हो पाई इससे पहले भी। तो इस वजह से जो है सिंघम अगेन को जो है वहाँ बैन किया गया है। और जहाँ तक भूल भुलैया 3 की बात है तो खबर ये निकल कर आ रही है कि इसकी कहानी में होमोसेक्सुअलिटी के कुछ रेफरेंसेस हैं और ये जो है सऊदी अरब में क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो इस वजह से सेंसर बोर्ड ने वहाँ पर ये कहा है कि इस फिल्म को यहाँ पर रिलीज़ होने नहीं दिया जा सकता। तो ये दोनों फिल्में जो हैं वहाँ बैन हो गई है। और भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन से जुड़ी हुई ये खबर ये है कि सिंगापुर में ये फिल्म कल रिलीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ के सेंसर बोर्ड के काम करने का एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के हिसाब से जो है इस फिल्म की रिलीज़ में वहाँ पर डिले होगा, वहाँ सेंसर में डिले होगा। तो ये खबरें हैं। तो सबकी नज़रें जो हैं भूल भुलैया 3 पर हैं, सिंघम अगेन पर है। तो कल ये फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं सुबह। देखते हैं क्या होता है बॉक्स ऑफिस पर। मुकाबला होगा वो तो ठीक है, लेकिन अलग अलग रूप से भी हम अगर देखें तो ये फिल्में कैसी हैं, इनके रिव्यू जो है हम कल लेकर आएंगे। जब फिल्म देख कर आएंगे तो इसका रिव्यू करेंगे। तो ये दोनों फिल्मों को लेकर कुछ ज़रूरी खबरें थी, मुझे लगा इनको आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।